नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चली रही होगी। जैसा कि दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर एज यूजुअल 4 फरवरी से शुरुआत हो चुका है और आज के एग्जामिनेशन का लगभग आपका डे 1 था और टोटल आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। तो आज के सेशन के माध्यम से ऑल शिफ्ट पेपर एनालिसिस हमारा चलेगा। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर के पार्ट्स में, जहाँ से एसएससी एमटीएस आपसे लगभग आपका 25 क्वेश्चन पूछता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब 75 मार्क्स का है। तो ओवरऑल आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, इसके साथ साथ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया है ना। ओवरऑल तीनों शिफ्ट के एनालिसिस में मोर देन 50+ क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कशंस किया जाएगा और आने वाला जो भी नेक्स्ट आपका जो पेपर होगा नेक्स्ट डे में, तो आप इस एनालिसिस से अपना अगला जो एग्जामिनेशन आपका जो है एमटीएस का, जिन बच्चों का मान लीजिए सामने एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर कैसे आप तैयारी कीजिएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए हम लोग आज के सेशन का शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमारा पेपर एनालाइज अच्छे से किया जाएगा दोस्तों। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों जैसे ही हम शुरुआत करेंगे लाइक 4 फरवरी के पेपर्स में बेसिकली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो भी है पूछा गया, तो हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला शिफ्ट का एनालिसिस है बेसिकली आपका, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों आपका आर्य समाज के ऊपर पूछा गया और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज का बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो चैनल्स पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जितना भी एग्जामिनेशन है लाइक एसएससी को लेके या रेलवेज़ को लेकर के पेपर एनालाइज करेंगे, जिससे आपके पेपर में काफ़ी हेल्प होगा। तो आर्य समाज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो 1875 में हुआ दोस्तों। अगर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे आर्य समाज को लेकर के, तो मेरा ऑडियो ये बाद में सुन करके आप नोट्स बना लीजिएगा। तो आर्य समाज का जो शुरुआत हुआ था बेसिकली दोस्तों आपका 10 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 10 अप्रैल को आर्य समाज का कह सकते हैं शुरुआत हुआ था 1875 में। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो बॉम्बे से कह सकते हैं दोस्तों, बट इसका हेड ऑफिस जो था आपका आर्य समाज का हेड ऑफिस, ये बेसिकली आपको मिल जाएगा हेड ऑफिस आपका लाहौर में। ठीक है, लाहौर में हेड ऑफिस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं किताब लिखा था जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य के नाम से। और इन्होंने एक्सेप्ट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को। इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, वो भी आपके अपकमिंग शिफ्ट में अपकमिंग जो भी डे आ रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक बैक टू वेदास के नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगेशन है। उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने एक स्कूल ओपनिंग किया था जिसका नाम था एंग्लो वैदिक स्कूल, लाहौर से 1886 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद इनका एक और फेमस स्लोगन है दोस्तों आपका इंडिया फॉर द इंडियंस के नाम से। ठीक है, देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने गुरुकुल पाठशाला का भी शुरुआत किया था बेसिकली हरिद्वार से 1902 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आर्य समाज को लेकर के। और एक क्वेश्चन बेसिकली और भी पूछा जा सकता है कि इस समाज से एक सेरेमनी था जिसका नाम था शुद्धि के नाम से, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्य समाज का लाइक जो फाउंडर थे उनका बॉर्न कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 जून 1824 यानी कि 1824 में दोस्तों। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया, टू द पॉइंट चलते हैं, कि भारत के पहले वो कौन थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ को जो है जीता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, जिनको ठाकुर भी कहा जाता है। अच्छा, इनका एक फेमस किताब था गीतांजलि के नाम से जो 1913 में आया था, गीतांजलि के नाम से। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में दोस्तों आपको 1913 में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में टोटल रामसर साइट्स भारत में कितना है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 96 है। तो आप कुछ देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे रामसर साइट्स पूछा है तो हो सकता है कि आपसे नेशनल पार्क भी पूछ ले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पूछ ले, टाइगर रिजर्व भी पूछा जा सकता है, एलिफेंट रिजर्व भी पूछा जा सकता है, जो काफ़ी न्यूज़ में था। तो एक चीज़ आपको ये बता दिया गया है कि दिसंबर से आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना होगा, बिकॉज ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो मेरा एक पीडीएफ था रेलवे करंट अफेयर्स को बोल करके, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एमटीएस पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मा अवार्ड साल 2025 में टोटल कितना आपको मिला था, तो 96 मिला था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी 2025 से ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो मतलब आपको नवंबर दिसंबर और 2025 से करंट अफेयर, मतलब ये हो गया
कि लगभग आप दोस्तों मान के चलिए कि 2025 का मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके साथ दिसंबर, ये 8 महीना का करंट अफेयर ज़रूर आप पढ़ के जाइए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के नाम से। तो ये एक पार्टिकुलर जो किताब है, इसके ऑथर कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है। कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा कि दादा भाई जो नौरोजी हैं, बेसिकली ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है पहली मर्तबा कब बने थे बेसिकली आपका, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका दिखा था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं राइट नाउ, एक आर्टिकल से क्वेश्चन दिखा, आर्टिकल नंबर 274 से। तो आर्टिकल नंबर 274 से जो क्वेश्चन बना बेसिकली विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस बिल, जो स्टेट को कंसर्न करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपका जो क्वेश्चन बन सकता है तो मनी बिल से क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है, जो आर्टिकल नंबर 112 होता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका एप्रोप्रिएशन बिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आर्टिकल नंबर 114 होता है। और उसके बाद वोट ऑन अकाउंट, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को लगभग किस पार्टिकुलर एज से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 16 साल की एज से सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था दोस्तों। इसके बाद पहला सिंह सभा ऑर्गेनाइज ये कहाँ से हुआ था, ये काफ़ी भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल है। तो ये आपका पंजाब से हुआ था दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैदराबाद जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश्ड कौन किया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगर आप हैदराबाद सिटी जाइएगा तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं जगह है ओल्ड सिटी के नाम से, जहाँ पर चार मीनार है। तो कुतुब कुली शाह जो है चार मीनार को बनवाया था, और वहीं पर एक बाज़ार है लाड बाज़ार के नाम से। तो आपसे चार मीनार के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ हैदराबाद के अंदर फलकनामा पैलेस है, गोलकोंडा फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गोलकोंडा फोर्ट को आप याद रखिएगा हैदराबाद सिटी से रिलेटेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन, साल 2025 में जीआई टैग, जैसे कि जीआई टैग आप सभी को पता होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, जो किसी खास पार्टिकुलर स्टेट्स का एक आइडेंटिटी होता है कह सकते हैं, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग जो है गुजरात का अभी 2025 में मिला था, तो कौन से साड़ी को मिला था ये क्वेश्चन पूछा गया। तो घार चोला साड़ी, घर चोला साड़ी, ये आपको रिमेंबर रखना था दोस्तों ओवरऑल। अब इससे जीआई टैग आपको पढ़ना पड़ेगा 2025 में, जो भी इंपॉर्टेंट लाइक प्रोडक्ट्स में है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल का हाइट कितना था दोस्तों, तो आपका 73 मीटर्स। आज से 2025 के पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में कुतुब मीनार का जो है ना आपसे हाइट पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल 2025 के पेपर में। यहाँ पर आपसे ताजमहल का हाइट पूछा है 73 मीटर्स दोस्तों, यहाँ पर होगा ओवरऑल, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक क्रिकेट जो बॉल होता है उसका वेट कितना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम्स तक होना चाहिए दोस्तों आपका। अच्छा, उसके बाद एक इनिशिएटिव है I2U2 के नाम से, एक ग्रुप्स है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कि इस ग्रुप में बेसिकली कौन है, तो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए है दोस्तों। उसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जैसे आपका क्वाड हो गया, ग्रुप ऑफ 7 हो गया, G20 हो गया। इसके साथ रिसेंट्स में एक समिट हुआ था ब्रिक्स को लेकर के, वहाँ से भी आपके अपकमिंग में क्वेश्चंस बन सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका अवार्ड से देखा गया कि साहित्य अकेडमी जो अवार्ड 2024 में, मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा रिवर्स जाना होगा दोस्तों, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है। मतलब जो रेलवे का करंट अफेयर का पीडीएफ आपको दिए हैं, वहाँ से आप अच्छे से खंगालिएगा और थोड़ा सा बैक जाइएगा दोस्तों। आपका 2024 का थोड़ा टच करना होगा स्पोर्ट्स का सेक्शन, तो गगन गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक फेमस नॉवेल है वॉर एंड पीस के नाम से, इसके लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। आप सभी को याद होगा टॉल्स्टॉय फॉर्म्स, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर, इसके बाद स्पोर्ट्स का सेक्शन डोमिनेंस पे है राइट नाउ। अच्छा, पहला विंटर पैरालंपिक्स जो गेम है ये कब हुआ था दोस्तों आपका, तो 1976 में हुआ था। इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि पीएम प्रणाम जो स्कीम है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा दोस्तों, एंड फार्मर वेलफेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया ये है कि सीबीआई जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बेसिकली आपका, तो सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में दोस्तों। अगर हम बात करेंगे सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट में कौन सी कमिटीज़ जो है रिकमेंडेशन दी थी, तो के संथानाम कमेटी, इसका नाम आपको याद रखना होगा। और सीबीआई दोस्तों बेसिकली एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी कह सकते हैं बॉडी है, जिसको पावर मिलता है एक एक्ट से, जिसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना होगा। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है ना। नास्कॉम का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों आपका। इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेसिकली आपका दोस्तों। वो क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि वेस्टर्न कमांड के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी। उसी तरह से आपको ईस्टर्न कमांड, देन आपका सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ये चीज़ें आपको देख के जाना होगा आपके अगले शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट डे में जो पेपर्स आएगा वहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का दिख सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इग्नियस रॉक का टाइप कितना होता है दोस्तों। तो आपका 2 तरह का इग्नियस रॉक्स होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखा गया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से, ला पेरोज नेवल एक्सरसाइज जो होता है इसमें कितनी कंट्री जो है ना पार्टिसिपेट की थी। तो टोटल आपका 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी। उसके साथ साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं CAG के नाम से। तो CAG एक होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका अपॉइंटमेंट कितने सालों के लिए किया जाता है। तो इनका अपॉइंटमेंट 6 सालों के लिए किया जाता है और अप टू 65 ईयर्स, उससे ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए दोस्तों। देन उसी के साथ साथ अगर हम CAG की बात करेंगे तो इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है। तो प्रेसिडेंट्स करता है, ठीक है। और CAG से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148, ये ज़रूर आप याद रखिएगा CAG से रिलेटेड दोस्तों। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। सो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अब हमारे सेशन का ये जो हमारा देखिए जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन पूछा ये गया कि जो बराबर केव है वो कहाँ पर लोकेटेड है। आपका आंसर हो जाएगा बिहार में लोकेटेड है। अगर हम बिहार से बात करेंगे तो कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटीज़ हो गया, मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपका कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था कि रजिया सुल्ताना जो पहली मुस्लिम कह सकते हैं कि खातून थी जिन्होंने सल्तनत को संभाला था। तो हालांकि वो गद्दी संभाली थी 1236 में, इल्तुतमिश की ये बेटी रह चुकी है और 1240 में इसको गद्दी से हटाया गया था काफ़ी साजिशों के साथ बेसिकली आपका। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्ताना ने कौन सा 2 सिस्टम्स को इस्लामिक में वो अपने सुल्तान रहते हुए ख़त्म किया था, तो एक सिस्टम था आपका सिजदा का दोस्तों, सॉरी नॉट सिजदा, वो ब्लैंकेट वेयर का, सॉरी वो वेस्ट कोस्ट पहनती थी। और साथ साथ आपका एक हिजाब जो पर्दा सिस्टम होता है उसको जो है ना बॉयकॉट की थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इल्तुतमिश की ये बेटी है बेसिकली दोस्तों आपका। अच्छा, वॉमिटिंग जो भी हम लोगों को होता है उसको जो कंट्रोल्ड अगर किया जाता है वॉमिटिंग्स को, या वॉमिटिंग का जो भी एहसास होता है उसका मैसेजेस हमको कहाँ दिखता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में दिखता है दोस्तों आपका। एक क्वेश्चन दिखा बायोलॉजी से। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन ये कब बना था। आपका आंसर हो जाएगा 1930 में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसके जो है ना इस एसोसिएशन के फाउंडर थे कह सकते हैं। तो अगर हम B.R. अम्बेडकर साहब की बात करेंगे तो इनके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ा हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया बेसिकली आपका। इसके बाद फिर हमारा जब संविधान बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन हेड थे दोस्तों आपका ये। और अगर हम इस डेट की बात करेंगे 1930 का, तो यहाँ पर आपको याद होगा डांडी मार्च मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1988 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार सेंसस हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को उस सेंसस में इंक्लूड नहीं किया गया था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि भारत में आप सभी को याद होगा कि हर 10 सालों में सेंसस होता है। तो एक सेंसस ऐसा भी हुआ था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को नॉट इंक्लूडेड किया गया था। तो कौन से ईयर्स में, आपका आंसर 1981 में होता है दोस्तों। इसके बाद एक टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया, एकोटेश्वरा टेम्पल जो है उसका एक और नाम क्या होता है। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा एकम्बरेश्वरा टेम्पल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेवाड़ी जो लेक है वो बेसिकली कहाँ पे है। तो रेवाड़ी जो लेक है दोस्तों आपका वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कुल्लू मनाली काफ़ी फेमस है और वहाँ का इग्लू आइलैंड्स भी काफ़ी फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट वन, एक डांस से क्वेश्चन पूछा गया, यूरू काबियात डांस ये कौन से रीजन से लोकेटेड है भारत का। तो आपका आंसर लद्दाख हो जाएगा। तो डांसेस वाला एंगल भी आपको देखना है, हालांकि टू दी पॉइंट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके साथ नवरात्रि का जो रूल्स है सबसे अच्छा भारत में कहाँ पर सेट किया गया है।
जो खासकर उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाता है, तो आपका गुजरात हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, जैसे ही बात नवरात्रि की आ जाएगा तो दुर्गा पूजा बंगाल आपको याद रखना होगा, गणेश पूजा आपको महाराष्ट्र भी याद रखना होगा। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, गुजरात से ही रिलेटेड बेसिकली आपका नर्मदा रिवर आपको याद रखना होगा, सरदार सरोवर डैम्स हो गया, देन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको भी याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद एक पॉलिसीज़ आया था जिसका नाम था एडजस्टमेंट पॉलिसी। ये लॉन्च कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था? तो अब आपको यहाँ पर 5 ईयर प्लान भी पढ़ना होगा थोड़ा सा, और थोड़ा नीति आयोग भी देख के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां 5 ईयर प्लान। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डायरेक्टली आपसे पूछा गया, मतलब सारा जो पावर वो यूनियन के पास ना रहे, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सेंटर का, उसके साथ साथ स्टेट्स में भी। अच्छा, सरोजनी नायडू का एक जो बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से, हालांकि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सरोजनी नायडू का जो है इनमें से ऑप्शन कौन सा है जो किताब है, तो आपका आंसर हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से, जिसके लेखक कौन है, तो सरोजनी नायडू है। ठीक है, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रीजन से क्वेश्चन पूछा गया कि रूर कोल इंडस्ट्रियल जो रीजन है ये बेसिकली कहाँ पे है पूरी दुनिया में, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। उसी तरह से अगर हम रूर की बात करेंगे तो बंगाल का दुर्गापुर को भी बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, सोलर सिस्टम से देखिए क्वेश्चंस दिखा है वीनस से, तो वीनस में एक प्रोग्राम है इन विजन प्रोग्राम के नाम से, तो पूछा गया सोलर सिस्टम का कौन से पार्ट का ये प्रोग्राम है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेनस दोस्तों बेसिकली आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सेशन का क्वेश्चन का हिरनिया गर्वा, हिरनिया जो गर्वा है ये बेसिकली होता क्या है, तो ये इस तरह का एक गोल्डन एग होता है दोस्तों। तो ये हमारे सेशन का था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको ऑल शिफ्ट पेपर एनालिसिस किया था। इसी के बेस पे अगला दिन जो पेपर होने वाला है उसमें कई सारी सटीक चीज़ें आपको दिखेगा। तो बेसिकली आप थोड़ा सा जीके में इसके साथ साथ थोड़ा सा करंट अफेयर पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। रिसेंट अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ से डोमिनेंस किया है। और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना भी है तो मेरा एक पीडीएफ है रेलवे करंट अफेयर के नाम से, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। हालांकि 1-2 क्वेश्चन 2024 से दिखा है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर मान लीजिए दोस्तों आपका कि 25 क्वेश्चन है तो आप 25 क्वेश्चन में 25 नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। एक गुड अटेम्प्ट, सेफेस्ट अटेम्प्ट लेके चलना है। और उसके साथ साथ जो है जो हाल आपका होगा वो हाल भारत में सभी लोगों को होगा जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स को लेकर के। तो आज का सेशन हमारा था ओवर ऑल पेपर एनालिसिस डे नंबर 1 4 फरवरी। अब जैसे ही अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा तो उसका भी डिटेल्स आपको आ जाएगा दोस्तों। बस आपको एक काम करना है कि हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए रहना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।